हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अ चैनल ले एमिकस। सो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? मस्त एकदम। यार आज हम कुछ एकदम अलग करने वाले हैं, एकदम नया करने वाले हैं, कुछ नया लेके आने वाले हैं। जैसे अब तक आप देखा होगा कि यार हम लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियो ज़्यादा ला रहे थे कि मैं सोचता था कि यार लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट अब मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है कैची लॉ इश्यूज़। ठीक है कैची लॉ इश्यूज़। और ये क्या है? ठीक है, आप नाम से तो समझ गए होगे। यार कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, जिनको हम टैकल नहीं कर पाते सही से, या जिनको हमें पता नहीं होता कि हाउ हाउ कैन वी डील विद दैट सिचुएशन, हाउ शुड वी डील विद दैट सिचुएशन। तो उसको, उस सिचुएशन को डील करने के लिए मैं आपकी मदद करूँगा कि कैसे हम उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब ये सिचुएशन आइज होती है हमें अपने लीगल राइट्स पता नहीं होते और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, लोग आपको परेशान करने का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्या इसको तो कुछ पता ही नहीं है, चलो इसको इसके मज़े ले लेते हैं या इसको परेशान करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो उसके लिए मैं आपकी मदद करूँगा। और एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिनेरियो है जो काफ़ी होता भी है, आपने देखा भी होगा। तो लेट्स डिस्कस दैट सिनेरियो विद अस। एक सिचुएशन के साथ समझते हैं। सपोज़ आप एक कपल हो, ठीक है, आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, और आप डेट पे गए हो। आप एक डेट पे गए हो, डिनर करने गए हो, बढ़िया आपने डिनर किया, सब कुछ किया, अच्छे से खाया पिया, एंड नाउ यू वांट योर क्वालिटी टाइम। ऑब्वियसली हर एक कपल चाहता है कि यार वो क्वालिटी टाइम इन्जॉय करे, एक प्राइवेट स्पेस इन्जॉय करे। तो आपने उसके लिए एक होटल बुक किया। होटल के लिए ओयोज़ हैं, काफ़ी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू यू कैन बुक। ठीक है, मैं ओयो की प्रमोशन नहीं कर रहा, बट थ्रू विच यू कैन बुक। ठीक है, एंड यू वांट योर क्वालिटी टाइम टू इन्जॉय ऑब्वियसली। लेकिन सपोज़ करो यार, अब मान लो आप एक होटल रूम में हो, आप बढ़िया एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड सडनली जो वहाँ का एक होटल अथॉरिटी वाला है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यार ये कपल आए हैं ऐसे ऐसे, आप इनको परेशान करो, आप इनको इनके होटल रूम में रेड डालो, इनको परेशान करो, इनसे बदतमीज़ी करो, कुछ भी करो। और वो पुलिस को बुला लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपको रूम दिया वही पुलिस को बुला लेते हैं, या कुछ भी होता है ऐसा। तो अब क्या करोगे आप? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या करूँ मैं जब ऐसा होता है। क्या मेरे लीगल राइट्स हैं? क्या मेरे कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं भी कि मैं एक अनमैरिड कपल ओयो के रूम में या किसी भी होटल रूम में रह सकता है? तो आज हम इन सब चीज़ से डील करेंगे। और कुछ सवाल हैं कि आर वी सेफ इन अ होटल रूम? आर वी सेफ? विल द पुलिस रेड द होटल? क्या पुलिस के पास राइट है होटल रेड करने का? ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस बेमतलब हमारी प्राइवेसी को इंट्रूड कर सकती है, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है। तो चलो इसको शुरू करते हैं एक डिस्कशन से, एक क्वेश्चन से, कि इज़ इट लीगल फॉर अनमैरिड कपल्स टू रेंट अ रूम इन इंडिया? पहला क्वेश्चन क्या है? तो इसका जवाब है यस। इसका क्या जवाब है? यस। एक अनमैरिड कपल एक होटल रूम को रेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इट इज़ नॉट अ क्राइम इन इंडिया, कोई अपराध नहीं है। तो एक अनमैरिड कपल साथ में एक होटल रूम में रह सकता है और क्वालिटी टाइम इन्जॉय कर सकता है। और ये कौन से जजमेंट में ऑब्जर्व हुआ था? क्या सर कोई लीगल बैकिंग है इसके पीछे? बिल्कुल है। दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय जस्टिस एम.एस. रमेश इन माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो केस का नाम क्या है? माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसमें ये साफ साफ बोला था कि जब लिव इन रिलेशनशिप में दो अडल्ट्स रह सकते हैं एक होटल रूम में, तो एक अनमैरिड कपल क्यों नहीं रह सकता? बस शर्त क्या थी कि आप 18 साल के हो और 18 से ऊपर। शर्त बस यही है। 18 से नीचे वाले क्यों नहीं बुक कर सकते ये मैं बताऊंगा, इसका रीज़न भी। बट 18 और 18 से ऊपर अगर आप हो तो आपका लीगल राइट है टू स्टे इन अ होटल रूम। ठीक है, और ये जजमेंट मैंने आपको बता दी, माई प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस। ठीक है, अब एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि अगर आप एक होटल रूम में गए
और आप एक लिकर यूज़ कर रहे हो विदाउट लाइसेंस, ठीक है, यू डू नॉट हैव अ लिकर लाइसेंस एट ऑल, और यू आर यूजिंग अ लिकर इन अ होटल रूम, क्या ये क्राइम है? आंसर है नो। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि इफ अ गेस्ट कंज्यूम लिकर विच दे हैव बॉट विद देयर ओन मनी देन दे कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। अगर एक गेस्ट अपने पैसों से कुछ भी लिकर लाता है और वो यूज़ कर रहा है एक होटल रूम में, तो लाइबल नहीं है बिल्कुल। अगर वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स कुछ इलीगल चीज़ नहीं कर रहा है, तो सब सही है, ठीक है। बस 18 से ऊपर जो भी है वो कंडीशन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम पार्टीज़ करते हैं, रूम्स में जाते हैं, तो ये लीगल है, ठीक है, आप कर सकते हो। फिर एक और केस था, इन द लैंडमार्क केस ऑफ नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये जनरली लिव इन रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, कि दे हैव द राइट टू लिव टुगेदर इवन आउटसाइड वेडलॉक। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट लिव इन रिलेशनशिप इज नाउ रिकग्नाइज्ड बाय लेजिस्लेचर इटसेल्फ। और वो लेजिस्लेचर कौन है जो एक लिव इन रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करता है? वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो यार अगर एक लेजिस्लेचर ही रिकग्नाइज कर रहा है इस चीज़ को, तो कुछ भी गलत नहीं है, आप रहो, बिल्कुल रहो। और जहाँ तक मैंने बताया, एक अनमैरिड कपल है जो 18 से ऊपर है, वो भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर पुलिस आपको बोलती है, कुछ भी कहती है, परेशान करने आती है, तो आप बिल्कुल कहिए कि सर हमारी लीगल एज है, ये देखिए हमारा आधार कार्ड, ये रहा डॉक्यूमेंट, सब बढ़िया है, आपको क्या आपत्ति है? ठीक है, यू कैन से, और वो जजमेंट याद रखना, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, कैन द पुलिस रेड योर रेंटल रूम? क्या पुलिस रेड कर सकती है? सर बिल्कुल कर सकती है, पुलिस कैन रेड। ऑब्वियसली पुलिस का एक राइट है, पुलिस की ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो रेड कर सकती है, वो सर्च कर सकती है। बट शर्त क्या है? पहली बात तो क्या, कहाँ से इसको पावर मिल रही है पुलिस को रेड करने की? 165 ऑफ CRPC जो कहता है कि पुलिस कैन सर्च विदाउट वारंट। बट सर इसकी कंडीशन भी है, सुन लो, वो कंडीशन पता होनी चाहिए कि द पुलिस ऑफिसर मेकिंग सर्च must have reasonable ground for believing that any specific thing necessary for the purpose of investigation। अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ कहीं मिल सकती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी केस वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ही वो रेड कर सकती है, ठीक है, तो ही वो 165 में रेड कर सकती है। मतलब एक रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि परेशान करने के लिए पहुंच गई पुलिस किसी कपल को या किसी पर्सन को, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो वो गलत है, सर्च ही गलत है। और जब वो सर्च करने जाएगी तो सबसे पहले उसको अपना रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। दे हैव टू रिकॉर्ड द रीज़न बिफोर प्रोसीडिंग टू द सर्च प्लेस। अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं करती है रीज़न कि मैं क्यों वहाँ पे सर्च करने जा रही हूँ, क्यों मैं सर्च करना जा रहा हूँ, तो वो सर्च इलीगल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस आए और कहे कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो आप बोलो कि क्या सर आपका ग्राउंड क्या है? पहले हमें सर ग्राउंड बताइए कि किस ग्राउंड पे आप सर्च करने आए हो, हम तो कुछ ऐसा गलत कर नहीं रहे। और यहाँ पे आपको ऐसा क्या मिलेगा सर्च करके? अगर आप सिर्फ हमें परेशान करने आए हो तो सर आप हमें परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है। फिर दूसरा उठता है सवाल, सेक्शन 100 ऑफ CRPC। अगर पुलिस आपको, मान लीजिए सेक्शन 100 ऑफ CRPC भी इनको कंप्लाई करना पड़ेगा पुलिस को। ये क्या कहता है कि जब भी अगर पुलिस रेड करने आई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक होटल का स्टाफ मेंबर उसके साथ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो दो विटनेस हैं उस लोकेलिटी के, उनको भी होना चाहिए साथ में। अगर वो नहीं है तो गलत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए बैच पे। मतलब अगर नाम विजिबल नहीं है, नाम नहीं है, बैच नहीं पहना वो, तो यू कैन क्वेश्चन कि आप सर पुलिस ऑफिसर आपका बैच कहाँ है ना भाई। कोई भी फर्जी आदमी सर्च करने आ गया तो गलत हो जाएगा ना। तो बैच होना चाहिए, होटल का स्टाफ मेंबर उसके साथ होना चाहिए जब वो रेड करने आया है। और तीसरी चीज़, 2 लोकल इनहेबिटेंट्स एज अ विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक वुमेन हो तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही कैन सर्च, ठीक है।
अब हु कैन बी, क्या अरेस्ट हो सकते हो आप? हु कैन बी अरेस्टेड वाइल स्टेइंग एट अ होटल रूम, कौन अरेस्ट हो सकता है? ऑब्वियसली आप नहीं अरेस्ट हो सकते हो, क्योंकि यू हैव अ लीगल राइट। आप 18 से ऊपर हो, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे, आपको ड्रग्स नहीं कर रहे, कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे, तो आप सेफ हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो पुलिस कैन अरेस्ट यू ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC। ठीक है। अब एक सवाल और उठता है कि अगर पुलिस सर हमें परेशान करने आ गई तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट? तो आप क्या एक्शन ले सकते हो, ये साफ साफ सेक्शन 500 ऑफ 6 ऑफ IPC याद रखना, नॉट CRPC, IPC, पनिशमेंट IPC में। तो 500 ऑफ 6, 506 की धारा आपको याद रखनी है, जो कहता है कि अगर पुलिस आपको इंटिमिडेट करती है, डराती है, धमकाती है, किसी भी फालतू रीज़न से, कुछ भी कोई रीज़न नहीं है, आपको फालतू डरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि आप अपने माँ बाप का नंबर दो, चलो बताओ अपने माँ बाप का नंबर दो, तो आप कहोगे माँ बाप का नंबर तो हम सर नहीं देंगे क्योंकि हम लीगली तरीके से रह रहे हैं, और आपकी हम कंप्लेंट भी करेंगे आपके सीनियर ऑफिसर को। ठीक है, आपको ये कहना है, और आप 506 की धारा लग जाएगी उस पर अगर आप कंप्लेंट करते हो। ठीक है, तो 506 की धारा है जिसके थ्रू उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर 166 ऑफ IPC भी है एक, है जिसमें अगर पुलिस एक पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर रहा है लॉ, तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, कोई भी इंटेंट है परेशान करने का, इंजरी कॉज करने का, तो यू कैन, ये वाली IPC की धारा उस पर लग जाएगी। ठीक है, बस आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा उस पुलिस ऑफिसर की कि सर इन्होंने हमें फालतू में परेशान किया आके, एंड एक्शन लीजिए, तो इसके थ्रू एक्शन लेंगे। मार वार दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिए, तो 323 हर्ट का लग जाएगा उस पर। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि सर क्या माइनर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे भी एक कपल की तरह एक होटल रूम में रह सकते हैं और होटल बुक कर सकते हैं, रूम एक बुक कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, नो। शर्त यह है कि अगर एक गार्जियन कंसेंट दे देता है तो वो कर सकते हैं, बट इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द होटल अथॉरिटी। जो होटल है उसी का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो रुकवाएगा, चाहेगा तो नहीं रुकवाएगा। बट 18 से नीचे तो वो नहीं रुकवाते हैं, क्योंकि उनकी जो गेस्ट गाइडलाइंस होती हैं, गेस्ट की जो गाइडलाइंस होती हैं होटल्स की, उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि 18 से नीचे के जो लोग हैं उनको हम विदाउट अ गार्जियन हम नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको एक गार्जियन लाना पड़ेगा तभी हम रूम देंगे, वरना हम रूम नहीं देंगे। ठीक है, तो 18 years of age कैन नॉट बुक अ होटल रूम विदाउट अ गार्जियन विच इज़ क्वाइटली मैंशनड इन गेस्ट गाइडलाइंस। गेस्ट गाइडलाइंस में मैंशनड होता ही है। और कानूनी रूप से जाएं तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। और ये जो बुकिंग्स होती है ना यार, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आप बुकिंग्स करते हो ना, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो माइनर कैन नॉट बुक, सिंपल। ठीक है, तो एक सीनियर एडवोकेट आलोक मल्होत्रा थे, उन्होंने कहा था कि अ स्टे इन अ होटल और अ गेस्ट हाउस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो अनअकम्पनीड माइनर शुड नॉट बी अलाउड टू बुक अ रूम। ऑब्वियसली सी बात है। और तभी एक ये कारण है कि जब भी आप एक होटल बुक करने जाते हो तो वो आपका आधार कार्ड चेक करते हैं। वो आपका आधार कार्ड देखते हैं कि यार ये लीगल एज है भी कि नहीं इसकी, है ना, वो यही चेक करते हैं। ठीक है, तो माइनर क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, डिस्क्रिशन है होटल का, मना ही करते हैं वैसे। ठीक है, तो जब आप अगर आप 18, लेकिन अगर आप 18 और 18 से अबव हैं तो आप बिल्कुल जाएँ। यू हैव ऑल मीन्स एंड हैव अ लीगल राइट टू स्टे इन अ होटल रूम एंड हैव अ क्वालिटी टाइम। बट कुछ होटल होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, जो कपल फ्रेंडली नहीं होते हैं होटल्स, वो मेंशन्ड होता है। बट इफ़ अ होटल इज़ कपल फ्रेंडली तो आप बुक करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस दिक्कत दे तो ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, ये हमारी इस सीरीज़ का पहला सेशन पसंद आया हो, है ना। लीगल कैची लॉ इश्यूज़ का ये पहला एपिसोड आपको पसंद आया हो, आई होप सो। अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में जानना चाहिए हमें,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर रिसर्च करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।